हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 365x लर्निंग। हम अपने आज 11th के क्रैश कोर्स है, मतलब हमारे जो 11th का एंट्रेंस एग्जाम है उसके क्रैश कोर्स में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। ठीक है, यहाँ पर वो ये अब फिजिक्स का चैप्टर है। अब फिजिक्स के चैप्टर में आपको इतनी थ्योरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी में यहाँ पर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में, राइट। अब एग्जाम में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ हमें थ्योरी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर रहेगी वो हम जरूर डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अपने अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट जहाँ बना रहे हो वहाँ पर वो चीज़ निकाल लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ भी लिख रहे हैं वो लिख के रखिए ताकि आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एंड आई होप आपकी 11th की तैयारी अच्छी चल रही हो, क्योंकि आपके बोर्ड्स भी चल रहे हैं। तो आई डोंट नो आप कितना ध्यान दे पा रहे हो, कितना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो या बोर्ड्स कर रहे हो, ट्राई या एंट्रेंस की कर रहे हो, जो भी कर रहे हो एकदम अच्छे से मन लगा के करो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। मोशन, ठीक है, मोशन क्या होता है सबसे पहले तो मोशन को समझेंगे हम। मोशन को यहाँ पर देखिए, सब कहा अब जो भी कहानियाँ होंगी वो एंट्रेंस एग्जाम से हम कहानियाँ नहीं पढ़ रहे। हम ना बेसिक फाउंडेशनल कोर्सेज में भले ही हम कहानियाँ पढ़ लें, का कहानी डिस्कस कर लें, लेकिन यहाँ पर भी कहानियों कोई मतलब बनता नहीं है, राइट। तो सबसे पहले नीचे आ जाओ, फटाफट नीचे यहाँ पर आ जाओ, डिस्क्राइबिंग मोशन, कि मोशन एक्चुअली होता क्या है और आप कहोगे क्या मोशन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ पढ़ोगे कि रेफरेंस पॉइंट होता है ओरिजिन। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है ओरिजिन, जो कि हम इसे कंसिडर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उससे हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, अब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं अगर मान लो मैं यहाँ पर चलते हुए जा रहा हूँ, आप यहाँ खड़े हुए हो, आप ये खड़े हुए हो और मैं यहाँ पे चलते हुए जा रहा हूँ। ठीक, तो आप मेरे लिए क्या हो, रेफरेंस पॉइंट हो। आप मेरे लिए क्या हो, रेफरेंस पॉइंट हो। अगर आपको बताना होगा कि मैं मूव कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, अगर आप मुझे देख रहे हो यानी कि आप वहीं स्टिल खड़े हुए हो और मैं मूव कर रहा हूं, तो अब वो रेफरेंस पॉइंट क्या हो, आप हो। अगर मैं आपको देख रहा हूं कि आप रुके हुए हो तो उसका रेफरेंस पॉइंट आप हो फिर। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कौन है, मैं हूं, क्योंकि मैं तो मूव कर रहा हूं, लेकिन मैं मूव जब कर रहा हूं तो आपकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही। आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं, ठीक है, आप क्या हो, स्टेशनरी हो, आप रुके हुए हो। आपकी पोजीशन टाइम के साथ रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। आप यहीं थे 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले भी यहीं थे, और अगले 2 सेकंड भी यहीं रहोगे, तो इसका मतलब क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, स्टेशनरी, आप रुके हुए हो। लेकिन अगर आपकी पोजीशन जैसे चल चल अगर रहे हो, तो अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी मोशन में है, यानी आप मोशन में हो। ठीक है, तो सिंपल से यही है कि अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, या किसी रेस्टोरेंट पर मिलेगा, जैसे कि आप ट्रेन में चल रहे हो, ठीक है, आप मूव कर रहे हो, कैसे पता चलेगा, या तो आप ट्रेन में बैठे आप बाहर देख रहे हो, ठीक है, या तो आप ये कहोगे कि बाहर की चीजें मूव कर रही हैं, या फिर आप कहोगे मैं मूव कर रहा हूँ। जैसे आप देखोगे तो आपको तो अपने आप रुके हुए दिखोगे ना, क्योंकि आपने अपने आप को रेफरेंस में लिया है। आप किसे ले रहे हो रेफरेंस में, बाहर की चीजों को। तो बाहर की चीजें आपको मूव करती दिखाई दे रही हैं, तो आप कह रहे हो कि हाँ आप स्टेशनरी हो। लेकिन जो आदमी बाहर खड़ा हुआ है वो आपको मूव करते हुए देख रहा है, वो रुका हुआ है, वो तो एक जगह पर रुका हुआ है, उसकी पोजीशन मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, जो ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है। लेकिन जब वो आपको ट्रेन के अंदर देख रहा है तो आप तो मूव करते जा रहे हो सामने, मतलब ये आप वो खड़ा हुआ है, ये ट्रेन यहाँ से जा रही है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसकी जो पोजीशन है ट्रेन की वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक, तो एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी मोशन में है। ठीक, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपकी बॉडी टाइम के साथ, या फिर कोई भी बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, चेंज दिस पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम आप कहोगे मोशन में। अगर वो नहीं कर रही टाइम के साथ, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही टाइम के साथ, तो आप क्या कहोगे, वो क्या है, बॉडी स्टेशनरी, वो रुकी हुई है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ आप ध्यान रखो। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़नी है। एक चीज़ होती है हमारी डिस्टेंस, एक चीज़ क्या होती है हमारी, डिस्टेंस होती है, और एक चीज़ हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ हमारी होती है डिस्टेंस और एक चीज़ हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल, या फिर आप ये मान लो, ठीक है, आप ये मान लो, यहाँ तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस की यहाँ पर कुछ दिया हुआ होगा डिस्टेंस के लिए, ठीक है, हाँ ये रहा, या फिर आप लिख ही लो, एक काम करो लिख ही लो, कहाँ उसमें पढ़ोगे। ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड को हम डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, तो डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल पाथ कवर्ड। डिस्टेंस क्या हो गया आपका, टोटल पाथ कवर्ड। अब टोटल पाथ कवर्ड से क्या मतलब है हमारा, ठीक है। जैसे कि मान लो हम यही वाली लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ है, ठीक है, यहाँ पर कोई है, ठीक। अब ये जो है जीरो पे, ये पहले का ए पे, पहले यहाँ से यहाँ गया, ए तक गया, ठीक है। तो ए तक कितने किलोमीटर्स हो गए, 60 किलोमीटर्स हो गए। फिर ये ए से ये वापस लौट के बी पे आया, ए से वापस लौट के कहाँ आया, बी पे आया। तो 60 से कहाँ लौट के आया, 35 तक। यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25। वो यहां से लौट के यहां पर आया, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस 25 हो गया। फिर वो बी से C2 आया, फिर कहां से आया, बी से सी पर आया। तो बी सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 10 का डिस्टेंस है। अब उसने ये पार्ट ट्रेवल किया, वो इनिशियली कहाँ था, इनिशियली वो था यहाँ पे, ये इसके इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पर था इनिशियली। अब इनिशियल जब यहाँ पे था, सबसे पहले वो कहाँ गया, ए पर गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर। फिर वो ए से बी पे आया, तब कितना ट्रैवल किया, 25 किलोमीटर। फिर वो बी से सी पे आया, तब उसने कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर। तब उसने कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, आप मुझे बता सकते हो, उसने ट्रैवल किया 95 किलोमीटर्स। कितना ट्रैवल किया, 95 किलोमीटर्स। ये क्या है, ये है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, यानी वो आगे आए, पीछे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहां से पहले आप यहां से स्कूल गए, आपका स्कूल मान लो यहाँ 10 किलोमीटर है आपके घर से। आप अपने घर से स्कूल गए 10 किलोमीटर, स्कूल से वापस आए, कितने हो गए, 10 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपकी पूरी जर्नी में कितना हुआ, 20 किलोमीटर्स। 10 आना और 10 जाना, ठीक है, 10 आना 10 जाना, कितना हो गया, 20 किलोमीटर्स। तो यहीं पर हमने बोल लिया कि पहले वो ओ से कहाँ गया था, ए गया था, फिर वो ए से बी आया, फिर वो बी से सी आया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 95 किलोमीटर्स। ठीक है, आप कुछ नहीं देखना, बस ये देखो कितना दूर गया है, कहाँ गया है, कैसे मुड़ा, चाहे उसने गोल 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 ही चक्कर लगाए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको निकालना है कि टोटल कितने चक्कर लगाया, उसने टोटल कितने राउंड लगाए, तो वो चीज आप निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। वहां पर आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकला, वो हमारा निकला 95 किलोमीटर्स। पहले वो ओ से ए गया, फिर ए से बी आया, फिर बी से सी आया। हमारा डिस्टेंस क्या था, हमारा डिस्टेंस था टोटल पाथ कवर्ड, यानी टोटल वो कितना चला है, तो वो हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना निकल के आया, 95 किलोमीटर्स। यहाँ पर डिस्टेंस कितना निकल के आया, 95 किलोमीटर्स। ठीक, अब हम निकालेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। फाइनल पोजीशन आपकी क्या हो गई, जहां पर आपकी जर्नी खत्म हुई है। इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, जहां पर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। फाइनल पोजीशन क्या हो गई, जहां पर आपकी जर्नी खत्म हुई है। ठीक, अब मुझे बताओ जर्नी स्टार्ट कहां से हुई थी, यहां से हुई थी। ठीक है, जर्नी स्टार्ट कहां से हुई थी, यहां से हुई थी, ओ से। ठीक है, जर्नी स्टार्ट हमारी यहां से हुई थी। खत्म हमारी जर्नी कहां पर हुई है, हमारी जर्नी खत्म कहां पे हुई है, हमारी जर्नी जो खत्म हुई है वो यहाँ पर हुई है, सी पे। हमारी जर्नी कहाँ पे खत्म हुई है, सी पे, क्योंकि वो पहले ए गया, फिर ए से बी आया। ठीक, ए पहले ए गया, ए से बी, फिर बी से सी। अब जो इनिशियल और फाइनल जर्नी के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, यही वाला है। इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही वाला है। तो कितना डिस्टेंस है टोटल, इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका, कितनी जगह है इनके बीच में, 25 किलोमीटर्स। यानी कि आपका टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 25 किलोमीटर्स। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, 25 किलोमीटर्स। आप देख लो आपका डिस्टेंस कितना निकल के आया, आपका डिस्टेंस निकल के आया 95 किलोमीटर्स। क्योंकि डिस्टेंस क्या मेजर करता है, डिस्टेंस आपकी मेजर करता है लेंथ। और लेंथ कौन सी लेंथ, पूरी लेंथ। चाहे आपने एक ही आपने उसके ग्राउंड के अगर आपने 10 चक्कर भी लगाए और जो ग्राउंड है उसका मान लो आपको सरकमफ्रेंस आपको दिया हुआ है 100 मीटर्स। ठीक, तो अगर वो 100 मीटर आपने 10 राउंड लगाए तो आपके वो कितने हो गए बताओ, 1000 मीटर्स हो गए। ठीक है, लेकिन वही चीज आप डिस्प्लेसमेंट निकालो तो वो जीरो हो जाएगा। समझे, नहीं समझे, मुझे मालूम है नहीं समझे। चलो आप ये पहले ये चीज समझो कि डिस्टेंस आपका क्या है, टोटल पाथ कवर्ड। आप यहाँ से निकल के गए, आप गए कहीं भी गए, कहीं भी गए, तो वो चीज़ अच्छा मैं बता ही देता हूँ आपको, कंफ्यूज हो रहे होगे। मान लो आप यहाँ पर थे, ठीक, आपको यहाँ जाना है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। आप यहाँ से निकले तो दो रास्ते जाने के हैं। एक तो आप सीधा जा सकते हो,
ठीक है, एक तो आप सीधे जा सकते हो, एक आप ऐसे पूरा घूमते हुए फिर यहां पर आ सकते हो। ठीक है, ये दो रास्ते हैं जाने के, एक ऐसे चले गए इधर उधर घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए, और एक है बिल्कुल सीधा रास्ता, एक है बिल्कुल सीधा रास्ता। अब यहां से लेकिन पॉइंट्स तो एक ही है ना, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो एक ही है, वो तो चेंज नहीं हो रहे, बस रास्ता चेंज हुआ है आपका, राइट। तो अगर आप देखोगे कि जो आपका ये जिगजैग जिगजैग वाला रास्ता है, ठीक है, आप भले यहां से गए, आप भले ही यहां से गए, लेकिन मैं पूछूं आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट वो इस ही डिस्टेंस के बराबर होगा, जितना भी फाइनल और इनिशियल के बीच में जगह है, मान लो ये 10 किलोमीटर्स की है, और ये जहां पर ये आप ये जो कर्वी रास्ता था ये 100 किलोमीटर्स का था, तो भले ही आप 100 किलोमीटर ट्रेवल करके आए हो, बिल्कुल ऐसे गए ऐसे करके गए, लेकिन क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस सिर्फ 10 किलोमीटर्स का है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 10 किलोमीटर्स ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे छोटा डिस्टेंस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में, शॉर्टेस्ट path between initial and final position, shortest distance between initial and final position is known as displacement। ठीक है, और आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज इज डिस्टेंस। ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, अगर मान लो 100 किलोमीटर था, अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आप इसी रास्ते से गए हो, कर्वी वाला है, अगर इस रास्ते से गए हो तो डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, 100 किलोमीटर। कितना निकल के आएगा, 100 किलोमीटर, क्योंकि उससे वहां आपका मतलब नहीं है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है क्या नहीं है, उसमें ये कहाँ कहाँ आप गए थे, कहाँ से होते हुए आ रहे हो, वो सारा पाथ कैलकुलेट होगा, वो सारा पाथ कैलकुलेट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिस्टेंस क्या हो गया आपका, शॉर्टेस्ट, सॉरी डिस्टेंस क्या हो गया आपका, टोटल पाथ कवर्ड, वो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मान लो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप ए से निकल के बी पे गए, बी से सी पे गए और सी से ए पे आए। ठीक, ए से निकल के बी पे गए, बी से सी पे और सी से फिर ए पे आ गए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप कैलकुलेट करो डिस्टेंस, आप कैलकुलेट करो डिस्टेंस, तो आप क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इन तीनों लेंथ को हम ऐड कर देंगे, इन तीनों लेंथ को हम ऐड कर देंगे, राइट। लेकिन अब मैं कहूं आपसे, आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब आप यहां पर देख रहे हो कि आप ए से निकल के तो गए थे, लेकिन ए पे ही वापस आ गए लौट के। आप ए से निकल के गए थे, लेकिन ए पे ही वापस आ गए लौट के, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तब हर केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। आप अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है जर्नी की, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मान लो आप यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर पे आ गए, ठीक है, वो मैंने लिया था ना एग्जाम्पल 10 किलोमीटर का। आप यहाँ से स्कूल 10 किलोमीटर है, आप अपने यहाँ से घर से स्कूल गए, ठीक, तो कितना किलोमीटर ट्रैवल करा आपने, 10 किलोमीटर। फिर आपने स्कूल से वापस घर आ गए, फिर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने इस दिन में, 20 किलोमीटर। लेकिन हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप घर से निकल के गए थे और घर पे वापस आ गए, आप घर से निकल के गए थे और घर पे ही वापस आ गए, यानी आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है, तो उसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि कभी भी आपका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, कभी भी आपका, ये बात लिख लो अपनी कॉपीज में, कभी भी आपका डिस्टेंस जीरो हो नहीं हो सकता। आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हाँ, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर जो मैंने पूछा था आपसे, यहाँ पर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी। अब क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट है जीरो। क्या कितना डिस्प्लेसमेंट है आपका, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट है जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। डिस्टेंस की बात करोगे तो आपको तीनों की तीनों लेंथ आपको ऐड करनी पड़ेंगे, तो आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। एंड आई होप आप इसे चीज समझ पा रहे हो। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपकी कोई रेस हुई,
ठीक है, ये आपका ट्रैक है, ठीक, ये आपका ट्रैक है, यहाँ से वो रेस स्टार्ट हुई और यहीं पर खत्म होनी है, लौट के आगे ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट हुई वहां पर आके वो खत्म हुई, मान लो आप पूरा यहाँ से घूम के गए यहाँ पर, और ये ट्रैक था आपका टोटल 400 मीटर का, यानी पूरा राउंड कितना था, वो 400 मीटर का था। तो अब मैं कहूँ रेस खत्म होने के बाद, मतलब इनिशियल पोजीशन आपकी ये है, फाइनल भी यही है, ठीक है, यहाँ पर आपकी आई भी यही है और एफ भी यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल भी यही है, जहाँ से आपने रेस स्टार्ट करी वहीं पर आके खत्म कर दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने, जो आपने एक राउंड लगाया रेस का, आप जीत गए, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया 400 मीटर, ठीक, आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 400 मीटर्स, ठीक। और अगर मैं आपसे कहूँ आपने डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप मुझसे क्या कहोगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। अब 0 क्यों हुआ, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। किसी भी जर्नी में अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें, बहुत देर से मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग उस बात को समझ पाओ, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम। हाँ, अच्छा यहाँ पर तो आपके 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये वाले में सॉल्व करना, नहीं होंगे तो हम जो आपकी शाम में डाउट क्लास होगी ना हम उसमें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, डाउट क्लास से याद आया कि मैं अपना प्रमोशन तो कर दूं, ठीक है, तो डाउट क्लास से याद आया मैं प्रमोशन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में तो करना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसमें आपको क्या मिल रहा है, यहाँ तो वीडियोस तो आपको यहाँ मिल रही हैं, लेकिन वीडियोस आपने देख ली, लेकिन वीडियोस देखने के बाद आपको डाउट्स होते हैं, आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, पहली चीज़, ठीक है, पहली चीज़ क्या हो गई, आपको डाउट्स क्लियर करने हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपको अपनी वीकनेस पे काम करना है। दूसरी चीज़ होगी आपको वीकनेस पे, जो आपकी वीकनेस है, मान लो आपकी फिजिक्स वीकनेस है तो आपको वीकनेस पे कितना काम करना है, कैसे काम करना है, वो चीज़ हम बताएंगे आपको। तीसरी चीज़ क्या हो गई, स्ट्रैटेजी हो गई कि एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके डेली लाइफ मतलब डेली रूटीन आपका क्या बनाया, क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या टिप्स एंड क्या ट्रिक्स हैं, वो चीज़। चौथी हो गई आपकी काउंसलिंग सेशंस, क्या आप काउंसलिंग में आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हो, अगर कोई भी आपकी पढ़ाई में हिंड्रेंस बन रहा है, पढ़ाई में या पढ़ाई से अलग कोई आपकी बाधा बन रही है, वो चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे आपको नया नज़रिया दिखाने में कि यार ये ऐसे देखो इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो सकती है, क्योंकि वही प्रॉब्लम से हो सकता है आपके बड़े बहन भाई जो हम हैं, ठीक है, तो वो चीज़ से गुजर के आ चुके हैं, उस चीज़ से वो चीज़ सब जो ज़्यादातर चीज़ें देख चुके हैं, तो अगर हम वो देखते हैं तो हम क्यों नहीं आपकी हेल्प करें, ठीक। और आजकल की मतलब आप देखते होगे ना मेंटल हेल्थ को और इन सब चीज़ों को, स्ट्रेस को, इन सबको बहुत ही टैबू बना दिया, कोई इनके बारे में बात नहीं करना चाहता, बात करते भी हैं तो वो सब चीज़ें ये हो जाता है, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, तुम बीमार थोड़ी ना हो, तुम मेंटली बीमार थोड़ी ना हो। लेकिन वो चीज़ नेगलेक्ट ना कीजिए, उन चीज़ों को बात करा जाए, उन चीज़ों को खुल के आप बात कर पाओ, अपनी हर एक चीज़ पे आप बात कर पाओ, और को एटलीस्ट कोई तो चीज़ आप बात कर सकते हो, तो वहाँ पर आपके काउंसलिंग सेशंस भी हैं, राइट। आपकी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने के लिए क्लासेज ऑन डिमांड भी हैं, ठीक है, क्लासेज ऑन डिमांड का मतलब अगर आपको किसी मेजर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते सर ये वाला चैप्टर में फिर से पढ़ा दीजिए, हमें पढ़ा दीजिए ये वाला चैप्टर, तो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके लिए वो क्लासेस चलेंगी, ठीक है, एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास चलेगी वो सिर्फ आपके लिए, ताकि वो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक, राइट। 7th आपकी 6th आपकी स्कॉलरशिप में से कि यहाँ पर 11th एंट्रेंस और 9th में क्या स्कॉलरशिप्स है कि आपकी स्कॉलरशिप ये है कि अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हो, आप हमसे जुड़ते हो, हमारे साथ एनरोल होते हो और फिर एग्जाम क्रैक कर लेते हो, तो आपकी जो एकेडमिक ईयर की फीस है वो हम पे करेंगे, आपके एकेडमिक ईयर की फीस कौन पे करेगा, वो हम पे करेंगे, ठीक है। और 6 to 12 के सारे फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और एक बच्चे के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो यहाँ आने के बाद उसे और भी किसी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे नोट्स हो, चाहे PYQs हो, क्वेश्चन चाहिए हो, PDF चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो यहाँ मिलेगा, कुछ भी चाहिए यहाँ मिलेगा, यहाँ एक सपोर्ट मिलेगा, यहाँ कम्युनिटी मिलेगी जो आपको बाकी जगहों पर नहीं मिल पाती, राइट। लेकिन ये सब चीज़ें कितने में है भाई, कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी वो आपको पता चलेगा जब आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे, 9368749690, 9368749690, इस नंबर पे संपर्क करें, किस पे, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, कुछ भी करें, यहाँ पर कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करके आप पूछें कि आप कैसे एनरोल कर सकते हो, और ये सारी जितनी भी बहुत सारी चीज़ें तो बहुत सारी रह गई, ये सारी चीज़ें आप कैसे अवेल कर सकते हो, कैसे वन स्टॉप सॉल्यूशन इस कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हो। अच्छा, बात ये गई पैसे कितने ले रहे हैं, राइट। पैसे हम आपसे ले रहे हैं ₹1 पर डे, क्योंकि हमारा एक तरह से हम रिवॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करें, तो हम ले रहे हैं इसमें ₹1 पर डे, यानी कि ₹365 पर ईयर, सिर्फ ₹365 पर ईयर में आपको इतना सब कुछ हम प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, और आपसे
बिल्कुल ये चाहते हैं, मतलब ये रिवॉल्यूशन लिया, क्योंकि आजकल के आप देख रहे हो ना, कोचिंग इंडस्ट्रीज वगैरह सब चीज़ें कितनी ज़्यादा आप मतलब पैसे बढ़ गए हैं इन सब चीज़ों के, और उतने पैसे बढ़ने के बाद वो चीज़ वर्थ इट भी नहीं है। ठीक है, अब इंसान आदमी लोन लोन ले लेके अपनी चीज़ें वहाँ पर रख रख के वो पैसे बच्चे के भर रहा है, और फिर भी वो नहीं कर पा रहा। भले भले ही हो सकता है हमें से किसी के लिए पैसों की बर्डन ना हो, लेकिन क्या वो उस पर हम वो चीज़ मिल पाए जो हम चाह रहे हैं? ठीक है, क्या हमारे वहाँ पर डाउट्स और वीकनेस ऐसे सॉल्व होते हैं? क्या वहाँ पर काउंसलिंग सेशंस होते हैं? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो आप कंपेयर भी करके देखना चाहोगे तो जो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कहीं ज़्यादा है उस चीज़ से। ठीक है, पैसे की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही वैल्यूज़ की। ठीक है, क्या वैल्यूज़ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन वैल्यूज़ पे आप ध्यान दिए। पैसा तो आधा ज़्यादा रहता है, पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड हो रही हैं आपको, क्या आपको लाइफ में क्या आपकी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, आप उस चीज़ पे ध्यान दो। राइट, तो इस चीज़ पे जुड़ो, आप भी जुड़ो, आप भी एनरोल करो। पहली बार देख रहे हो और नहीं नहीं पहली बार देख रहे हो, अपने दोस्तों को बताओ अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, चाहे व्हाट्सएप करो, चाहे कुछ भी करो, कांटेक्ट करो, एनरोल करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर एनरोल कराओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमने देख लिया कि हमारा डिस्टेंस क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक, ये वाले कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप कंप्लीट करना। ठीक, फिर आता है आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब यूनिफॉर्म मोशन आपको क्या लगता है क्या होता होगा? यूनिफॉर्म का पता चल रहा है कि जो कांस्टेंट हो रह रहा हो, ठीक है, ऐसा कुछ मोशन जो कि आपको कांस्टेंट रह रहा हो। तो यूनिफॉर्म मोशन को आप सीधा सीधा कहाँ है दिया हुआ आपका, देखो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? ऐसा मोशन जहाँ पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो वो क्या हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, 5 मीटर ट्रेवल किया पहले 5 सेकंड में, फिर 5 मीटर अगले सेकंड में, फिर 5 मीटर अगले सेकंड में, फिर 5 मीटर अगले सेकंड में, यानी डिस्टेंस कितना है? सेम है। 5 मीटर एक सेकंड में, फिर अगले 5 मीटर दूसरे सेकंड में, अगले 5 मीटर तीसरे सेकंड में, फिर अगले 5 मीटर चौथे सेकंड में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर चल रही है, इसका मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे कि मान लो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ये आपका फर्स्ट सेकंड है, ये आपका सेकंड सेकंड है, ये आपका थर्ड सेकंड है, और ये आपका फोर्थ सेकंड है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं? 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर। तो आप देख रहे हो हर सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, हर सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है? 5 मीटर, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे? where objects cover unequal distance in equal intervals of time। unequal distance in equal intervals of time में उसे हम क्या कहेंगे? आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ये आपका फर्स्ट सेकंड, ये आपका सेकंड सेकंड, ये आपका थर्ड सेकंड, ये आपका फोर्थ सेकंड। यहाँ पर ट्रैवल किया 5 मीटर, यहाँ पर ट्रैवल किया 4 मीटर, यहाँ पर ट्रैवल किया 3 मीटर, यहाँ पर ट्रैवल किया 2 मीटर। ठीक, अब आप देख रहे हो अनइक्वल डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। टाइम में 1 सेकंड गई है, लेकिन कहीं उसने 1 सेकंड में 3 मीटर चलाए, कहीं 1 सेकंड में 2 मीटर चलाए, कहीं 1 सेकंड में 5 मीटर चलाए। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ? डिस्टेंस आपका वैरी हो गया, डिस्टेंस आपका क्या हुआ? डिफरेंट हो गया। तो ये आपका क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है आपका? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, वो आपका क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या हो गया आपका? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी टाइम वो इक्वल उसका ही है, माने 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड ही है, लेकिन वहां पर डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर, यानी वहां पर डिस्टेंस क्या हो गया आपका? अलग हो गया। ठीक, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो आपका ये क्या हो गया? ये चीज आपकी हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला वाला आपका क्या हो गया? ये चीज यूनिफॉर्म मोशन, और ये चीज क्या हो गई आपकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको आप अच्छे से अपने जहन में डाल लो। क्या डाल लो? ये स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स है ना आपके, एज इट इज उठ के एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखो। क्या है यूनिफॉर्म मोशन? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मैंने बता दिया आपको कैसे। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा?
अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्पीड वगैरह की हम यहाँ पे बात हो गई, ठीक है। अब स्पीड की हम बात करेंगे, स्पीड क्या होती है, कैसे होती है। उससे पहले आप ध्यान रखो कि इस चैप्टर में आप किसकी बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम इसमें बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जितने फॉर्मुलेस में आए ना तो वो सब अलग से लिख लेना, ऐसा नहीं है कि आप अलग से ना लिखो, उसे इग्नोर करो, लेकिन नहीं, अलग से लिखना, ताकि इग्नोर मत करना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर गिवन डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आपको स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब मतलब आपको मेन पॉइंट पे हम आ जाते हैं। देखो, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज स्पीड, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, एमएस, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप उसे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी अगर आपने 5 घंटे ट्रेवल किया, आपने 5 घंटे ट्रेवल किया, यानी आप चले 100 किलोमीटर्स, मान लेते हैं आप चले 100 किलोमीटर्स कितनी देर में, 5 आवर्स में। कितने चले, 100 किलोमीटर्स कितनी देर में, 5 आवर्स में, ठीक है। अब मैं कहूँ यूनिट टाइम, यूनिट मतलब एक सिंगल, एक, अगर मैं सिर्फ घंटे की बात कर रहा हूँ तो यानी 1 घंटे में कितने चले आप किलोमीटर, 1 घंटे में कितने चले किलोमीटर, तो आप कैसे बताओगे, डिवाइड कर दोगे। कैसे डिवाइड करोगे, 100 डिवाइड बाई 5 यानी कि 20, 100 डिवाइड बाई 5 यानी कि 20, यानी यही आपकी 20 क्या निकल के आई, आपकी स्पीड निकल के, यानी 20 किलोमीटर आप चले 1 घंटे में पर आवर, यानी 20 किलोमीटर आप चल रहे हो 1 घंटे में। यानी अगर आप देखो, अगर मीटर पर मतलब सेकंड में बात कर रहे हो, देखो टाइम में किसकी बात कर रहे हो, अगर मिनट में बात कर रहे हो तो 1 मिनट में कितने चले आप, ठीक है। अगर सेकंड की बात करो तो 1 सेकंड में कितना चले, अगर आप आर की बात करो तो 1 आवर में कितना चले, ठीक, राइट। तो अगर आप, हम मान लेते हैं अगर आप 100 किलोमीटर चलते हो और 100 किलोमीटर चलने के लिए आपको 5 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में कितना लगेगा, यूनिट टाइम मतलब एक सिंगुलर, यूनिट का मतलब होता है एक सिंगुलर, ठीक है। तो एक सिंगुलर मतलब 1 घंटे में, ठीक है। तो 100 किलोमीटर 5 आवर्स में, तो 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा, 1 आवर के लिए आप लिखोगे 100 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 100 एक लिए निकालना है, डिवाइड कर दोगे उसे आप, सिंपल। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 20, यानी आप 20 किलोमीटर चल रहे हो पर आवर, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे हो। अब यही 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, आपकी है स्पीड, क्या है, स्पीड, यानी द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड या फिर द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, और स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, हर किसी की ऐसा यूनिट को ध्यान रखना मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। इसका जो ये डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है इसे भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो गई आपकी, डिस्टेंस, या सॉरी मीटर पर सेकंड, क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, ठीक। सेंटीमीटर पर सेकंड भी होती है, किलोमीटर पर आवर भी होती है, जो हमने भी लिखा किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट है, एसआई, अच्छा एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। ये आपका हो सकता है कि आपके स्कूल में भी आ जाए क्वेश्चन, हो सकता है कि आपके ये मतलब उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की स्पीड बनानी तो आप क्या करोगे, ध्यान याद कर लो, स्पीड बनाने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको ये तो किसी बात होती है एवरेज स्पीड की, अगर सिर्फ स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ये लिख लो, ये लिख लो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये आपका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपसे ध्यान रखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लेकिन बात हो रही है आपकी एवरेज स्पीड की, क्या बात हो रही है, एवरेज स्पीड की। अब मान लो एवरेज स्पीड है क्या, एवरेज स्पीड है क्या, आप यहाँ से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप कितनी बार सर कितनी बार स्कूल भेजोगे हमें, ठीक है। आप यहाँ से स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाते टाइम क्या हुआ, शुरुआत में तो आप बहुत तेज गए, जाम लग गया, धीरे हो गए, फिर थोड़ा सा हाई रोड में तो आप हल्के हल्के चल रहे हो, थोड़ी जाम से थोड़ी तेज स्पीड हो गई, फिर और कुछ होया तो हल्की मतलब स्पीड आपकी कभी आप कहीं भगा रहे हो, कभी स्लो हो गए, फिर कभी मीडियोकर हो गए, कभी बिल्कुल ही रुक गए जाम की वजह से। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपसे कहूं कि आपकी कितनी स्पीड थी रास्ते में, तो आप कहोगे 50 किलोमीटर पर आवर, मान लो आपने कहा 50 किलोमीटर पर आवर, तो क्या आपके पूरे टाइम 50 किलोमीटर पर आवर थी,
यानी जो आप अपने घर से स्कूल गए हो, आप यहाँ 10 किलोमीटर जो आपने ट्रैवल किया है, क्या पूरे टाइम आपने 50 किलोमीटर पर आगे स्पीड से ट्रैवल किया है? बताओ, क्या ऐसा हुआ है पूरे टाइम? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि कभी आपकी स्पीड तेज होगी, कभी स्लो होगी, कभी आप रुक गए होगे। ठीक, तो एवरेज स्पीड हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम उनका टोटल लेके टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम में कवर कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, हमारी एवरेज स्पीड निकल आती है। यानी कि अब आप कहोगे कि मेरी 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड थी, यानी कि आपने घर से लेकर अपने घर से लेकर स्कूल तक जाने में जो आपकी एवरेज स्पीड थी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी अब आप मतलब इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, लेकिन एवरेज ही है। लेकिन एवरेज यानी इतनी तो मिनिमम मतलब बीच में आपकी थी, मॉडरेट थी बीच में, ये वाली मॉडरेट स्पीड जो हो गई आपकी, तो उसी को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। जब हम निकाल नहीं पाते ना कि हम कितना क्या मतलब कितना निकाल सकते हैं, कितना नहीं निकाल सकते उस चीज़ को लेकर, तो तब हम कहते हैं कि हाँ हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस, जितना भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ distance s in time t, then the speed v is s upon t, v is equals to s upon t, ये आप ध्यान रख लो। ठीक है, v क्या है यहाँ पर? स्पीड, हमने यहाँ पर लिखा था ना, स्पीड को हम डिनोट कर रहे हैं v से, डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं s से, और t को हम डिनोट कर रहे हैं t से, टाइम को डिनोट कर रहे हैं t से, तो v इज इक्वल्स टू s अपॉन t आप लिख सकते हो। ठीक है, तो v क्या है? आपकी स्पीड बता रहा है, s कौन बता रहा है? s क्या बता रहा है? डिस्टेंस, और t क्या बता रहा है? आपको टाइम। ठीक है, तो अगर आपको डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना है, नॉर्मल स्पीड लिख दो तो भी यही फॉर्मूला रहेगा। अगर एवरेज स्पीड लिखो तो आप क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, राइट। और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं करते चलना साथ में। ठीक है, और एग्जाम्पल साथ में कर चलोगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो पूछो, नहीं हो डाउट क्लास में आके पूछो, यहाँ नहीं, इस वक्त नहीं, क्या पूछोगे आप? डाउट क्लास में आके पूछोगे। ठीक है, अब आगे आपका स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्पीड की तो बात कर ली। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है आपका? स्पीड होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन या फिर डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। अब हम बात करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन के साथ स्पीड का क्या हाल होता है। ठीक है, अच्छा ये क्लासेस को हम ज़्यादा लंबा नहीं, मैं सोचा ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैक्सिमम हम जाएंगे 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स आगे यहाँ पर रोक देंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस हमारा चैप्टर खत्म करना नहीं, मेरे पास हमारा क्या है कि अपनी वीकनेस को हम कंट्रोल करें, हम अपने क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएँ, वो सब चीज़ें कर पाएँ, उस पर हमारा फोकस रहेगा बनस्बत इसके कि हम चैप्टर को फटाफट कंप्लीट करें। क्योंकि ये चैप्टर मैं बहुत सारे करवा सकता हूँ कंप्लीट, कि आपको सारे बता दूँ ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला यहाँ लगाने हैं, अब फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ़ौरन। लेकिन क्या हमें छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन में कर पा रहा हूँ? अगर कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे करनी है वो चीज़, क्योंकि आपका बेस तो बनाना है ना आपको। भले आप 11th एंट्रेंस का एग्जाम दो, लेकिन बेस तो आपको क्लियर करना है अपना, राइट। तो वो चीज़ हमें ध्यान देनी है। ठीक, अब आता है आपका रेट स्पीड विद डायरेक्शन। क्या? अब पहले तो आप सीधे जा रहे थे या फिर पीछे आ रहे थे, मतलब एक ही डायरेक्शन सेम था, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। अब आपका क्या हो रहा है? डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, अब आपका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। हम पढ़ेंगे कि इसमें हमें क्या नया मिलेगा। ठीक, हाँ, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि जो ऐसी कोई क्वांटिटी, जैसे मान लो स्पीड है, आप मैं आपसे कहूँ आप स्कूल गए थे, हम अपने कहा हाँ गए थे, मैंने कहा आपकी क्या मतलब स्पीड क्या थी आपकी? आप कहोगे 10 किलोमीटर पर आवर। आप क्या कहोगे? 10 किलोमीटर पर आवर। अब मैं 10 किलोमीटर पर आवर सुन के बता दूंगा कि आप कितनी स्पीड से गए थे। मैं 10 किलोमीटर पर आवर सुन के ये बता दूंगा आप कितनी स्पीड से गए थे, लेकिन मैं क्या 10 किलोमीटर पर आवर सुन के बता पाऊंगा कि आप किस डायरेक्शन में गए थे, कहाँ गए थे आप घर से बाहर गए, आपने कहा मैं घर से बाहर गया और मेरी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। मैं बता नहीं पाऊंगा ना कि आप किस डायरेक्शन में गए थे। वैसे मेरे पास एक नंबर है कि हाँ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गए थे, आप यहाँ भी जा सकते हो, आप वहाँ भी जा सकते हो, मतलब चारों डायरेक्शन, 5 मतलब बहुत सारे डायरेक्शन है आपके पास, आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक, ये क्या हो गई हमारी ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ हमें क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटीज जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर बताती हैं, कोई भी हमें डायरेक्शन का पता नहीं देती, सिर्फ बताती हैं नंबर, ये इतना है, ये इतना है, ये 50 kg 20 kg, जो इतना इतना करती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं उन्हें? स्केलर क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़?
जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं, जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जो हमें मैग्नीट्यूड भी बताती हैं प्लस हमें डायरेक्शन भी बताती हैं, वो हमारी कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होती हैं वो? वेक्टर क्वांटिटीज। इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। तो हमारी ऐसी क्वांटिटीज जो हमें से बताती हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है, कैसा है, तो वो हमारी कौन सी होंगी? स्केलर क्वांटिटीज होंगी। ऐसी क्वांटिटीज जो हमें बताएंगे कि मैग्नीट्यूड कितना है, कैसा है, वो हमारी कौन सी होंगी? वो हमारी होंगी स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जो आपको बताएंगी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि मैं आपसे पूछूं आप कहाँ गए थे, किस डायरेक्शन में गए, आप कहोगे 10 किलोमीटर पर आवर इन दैट डायरेक्शन, इन ईस्ट 10 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, 10 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। तो ये आपने क्या बताया मुझे? डायरेक्शन, यानी आप घर से बाहर निकलने के बाद 10 किलोमीटर पर आवर से तो गए, लेकिन किस डायरेक्शन में गए? नॉर्थ में गए। कि जहाँ कहाँ गए? नॉर्थ में गए। तो अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप कितनी स्पीड से गए हो, यानी आपका मैग्नीट्यूड कितना है और आपका डायरेक्शन क्या है। तो जो क्वांटिटीज आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और जो क्वांटिटीज हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताती हैं उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब आप अगर एग्जाम्पल लोगे, तो अब आप एग्जाम्पल लो स्पीड का। स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्पीड है आपकी स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एक है आपकी वेलोसिटी, ये आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक पर्टिकुलर स्पीड से, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है और डायरेक्शन क्या है? जाने का नॉर्थ है, ठीक। तो ये चीज अपने ध्यान में रखें। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, ठीक है। अब वो चेंज हो सकती है कि आप स्पीड चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, मोशन चेंज कर दो, तो वेलोसिटी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट। When object is moving in a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of this rate of range of motion in terms of average velocity, ठीक है। अब वही चीज़ है, अब एवरेज तो आपको यहाँ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टाइम मतलब ये होना है 50 किलोमीटर पर नॉर्थ में जा रहे हो, जा ही रहे हो, जा ही रहे हो, जा रहे हो, कोई मोड़ नहीं आ रहा, कहीं मोड़ नहीं रहे, कहीं रुक नहीं रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट। तो वो चीज़ को टैकल करने के लिए हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो देखो यहाँ पर, देखो इधर आओ, इधर नीचे देखो, बुक में, अपनी बुक में देखो, देखो पढ़ो। इन द केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? यानी अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये इतनी स्पीड से आप यहाँ चले, फिर इतनी स्पीड से आप यहाँ चले, यानी इनिशियल स्पीड आपकी ये थी, फाइनल स्पीड मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये थी, फाइनल ये थी। अब मुझे बताओ कि आपकी एवरेज कितनी है। तो आप क्या करोगे? आप दोनों को, इनिशियल को फाइनल को ऐड करके आप क्या करोगे? उसे 2 से डिवाइड कर दोगे। इनिशियल को फाइनल करके डिवाइड कर 2 से, सिंपल। मीन निकालना है ना। आपसे उन्होंने कहा कि आप जा रहे थे पहले 10 किलोमीटर नॉर्थ में, फिर आप लास्ट में जो आपकी पोजीशन थी वो आपकी पोजीशन हो गई 10 किलोमीटर साउथ, ठीक है। तो अब आपसे कह रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी कितनी हुई, तो आप निकाल सकते हो वो चीज़, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, और मतलब इनिशियल दी हुई वेलोसिटी और दी हुई है आपकी फाइनल, और आपसे क्या पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, तो आपको क्या निकल के आ जाएगी? वो एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक। अच्छा, ये चीज़ें पता सुनने में बहुत बोरिंग लगती होंगी कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जब इसके हम आज शाम में डाउट सेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसे शाम में? डाउट सेशन में इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चन से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो तो डाउट सेशन में जरूर अवेलेबल हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे मालूम है कि आपको हो सकता है बोरिंग लग रही है, हो सकता है स्किप कर दो, सकता है वीडियो आपने बंद कर दियो और ऑलरेडी बंद करके आप चले गए हो। लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हो, मुझे पता है आपको बोर लग रहा है, लेकिन ये बोल सकता है कब खत्म होगी, आप क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ समझ पाओगे ना कि हाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उसमें क्या यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ नहीं हो रहा, ठीक। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखो कि ये चीज़ आप तब क्लियर होगी जब हम यहाँ पर डाउट सेशन में आपके डाउट्स या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप तैयार रहना। ये आपके वी एवरेज क्या है? आपके एवरेज वेलोसिटी है, ठीक। ये पे हाँ इनिशियल हो गई, फाइनल हो गई, अरे हाईलाइटर का है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। सर वेलोसिटी और स्पीड का सेम ही होता है, मीटर पर सेकंड भी इनकी एसआई यूनिट होती है। इनकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड ही होती है, ठीक। चलो आगे आ जाओ। यहाँ फिर से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये करना ज़रूर। ये भी क्वेश्चन आपको दिया है, ये भी ज़रूर करना।
और जो क्वेश्चन ना आए मुझे बताना डाउट क्लास में। डाउट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आया मुझे बताना, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और वो चीज़ डिस्कस करने के बाद वो चीज़ हम पूरी मतलब उस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर आता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या आता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बताओ। ये हम बताएंगे आपको अगले सेशन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर आपको ये सुनाई दिया क्या होता है तो मुझे आप बताओ, लिख के बताओ क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको सुनाई तो दे ही गया होगा, ऐसा नहीं है सुनाई नहीं दिया होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से हम अगले इसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज शाम में अपनी डाउट क्लास में जरूर प्रेजेंट रहें आप, ठीक है। डाउट क्लास में आए, क्वेश्चन उसमें सॉल्व होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन में मतलब जितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे, जितने क्वेश्चन आप पूछोगे, आपकी क्वेरी सॉल्व करके, आपको डाउट सॉल्व करके हम जो रेट ऑफ हमारा ये वाली जो चीज़ होगी हमारी, यानी जो वाली चीज़ है अगला पार्ट जो है, इसे अगले उसमें मतलब कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि डाउट क्लास में जरूर प्रेजेंट रहें, डाउट क्लास से ना भागा करें। चाहे आपने चैप्टर पढ़ा है, चाहे आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप डाउट क्लास में आए। जब आप और लोगों के क्वेश्चन सुनोगे ना तो वो भी आपके दिमाग में रह जाएंगे। और आने से पहले बता रहा हूँ मैं पूछूंगा, फिर कोई आपसे सवाल करूंगा, ठीक है। ये सब करके आना, ठीक है। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ो, ये सब करके आना। नहीं भी करे भैया तो भी आ जाना। करे हो क्वेश्चन नहीं करे हो, चैप्टर पढ़ा है चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई मतलब नहीं। डाउट सेशन में आपको आना ही आना है, कंपलसरी है आपका डाउट सेशन में आना। और आपकी अटेंडेंस लगता है, पता है आपको अटेंडेंस लगती है, पता नहीं होगा आपको। हर टीचर आपकी नोट करता है कि कौन कौन आया, कौन कौन गया, किस किस डेट को, किस तारीख को, किस टाइम कौन कौन बच्चा आ रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, हर एक चीज़ नोट होती है। और जब आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा तब मुझसे मत कहना कि हमारे भैया हमारे रिपोर्ट कार्ड में ये लिखा है वो लिखा है, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा फिर, ठीक। तो बेहतर ये होगा कि आप भी डाउट क्लास में आएँ, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बात करें, ताकि रिपोर्ट कार्ड हमारा अच्छे से जाए। और रिपोर्ट कार्ड से क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो रिपोर्ट कार्ड फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, लेकिन एटलीस्ट आप सीख तो रहे हो ना। डाउट सेशन में आने से आप सीखोगे, आप पढ़ने ज़्यादा वहाँ पर सीखोगे। देखो जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और इस वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि फिजिक्स में हम आपको बता देंगे कि हाँ ठीक है ये फॉर्मूला है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, आंसर कितनी और जल्दी ला सकते हैं, कितनी आसानी से ला सकते हैं, क्या अप्रोच रहेगी हमारे क्वेश्चन के लिए, वो सब कहाँ पता चलेगा, वो सब आपको पता चलेगा एक्सक्लूसिवली डाउट क्लास में। अगर आप हमारे साथ नए हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इस नंबर से, ठीक है। मैं फिर से अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9368749690। इस नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो और जुड़ने के बाद एनरोल करके आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। डाउट क्लास और सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, डाउट सेशंस, वीकनेस सेशंस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, आप यहाँ पर आप आके अपना देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, आज ही एनरोल करो। और जितने बच्चे एनरोल्ड ऑलरेडी हैं वो वीडियो को ज़रूर देखें, अगर नहीं देख पाएँ तो भी डाउट क्लास में ज़रूर आएँ, ठीक है। चलो हम आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेक्शन में। आपकी वीडियो आपकी लेंथ इतनी ही रहेगी, भले 2 पार्ट में हमें चैप्टर खत्म करना पड़े, लेकिन हम 2 पार्ट में करेंगे, लेकिन आपकी लेंथ हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। 1 घंटे की लेंथ होगी तो बच्चे पूरी वीडियो देख नहीं रहे थे, बीच में छोड़ रहे थे। तो वो चीज़ हम ना कर हम कोशिश करेंगे उसे 45 मिनट्स तक हम सम अप कर दें। सम अप करके हम वो चीज़ बाकी जो भी पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट करिए, अपना फीडबैक दिए, जो करना है करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मतलब भर दिए कमेंट बॉक्स एकदम, बिल्कुल एकदम स्पैम कर दो आप पूरा, कोई इशू नहीं है, मैं देख लूँगा, कोई इशू नहीं, स्पैम करो पूरा बैठ के आज, ठीक है। चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। और पढ़ते रहिए।